हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्टबल बर्निंग। अब रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था, वहां से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, अक्टूबर नवंबर में आपको स्टबल बर्निंग पे जरूर कोई ना कोई हेडलाइंस देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में जब भी पैडी की फील्ड को काटा जाता है तो उसके बाद जो पीछे रह जाता है उसको कहते हैं स्टबल। सो जनरली जो फार्मर्स हैं वो उसको क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एयर पोल्यूशन होता हुआ दिखता है। तो हमारा एजेंडा क्या है कि ये स्टबल बर्निंग को हम रिड्यूस कर सके, जिससे हम एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली रीजन को हम यहाँ पर अपना सके। राइट, सो यहाँ पर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये न्यूज में क्यों था, वहां से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डेली 10 MCQs आपके 10:15 डिस्कस होते हैं। मेंस करंट अफेयर्स आपका डिस्कस होता है 2:15। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स 6:15। और जो भी आपके एग्जाम्स हैं उसके लिए जो भी सी सैट है वो डिस्कस होती है एट 9 p। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। ये न्यूज में क्यों था, वहां से स्टार्ट करेंगे। सो रिसेंटली द दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट इट वुड स्प्रे पूसा डीकंपोजर। अब यहाँ पर क्या यूटिलाइज किया जा रहा है, देखिए आईकार जो कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च है, उन्होंने एक बायो डीकंपोजर बनाया है जिसका नाम क्या है, दैट इज पूसा बायो डीकंपोजर। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, ये उस फील्ड में स्प्रे किया जाएगा जहां पर स्टबल एग्जिस्ट करती है और ये इसको क्या कर देगा, डीकंपोज कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब आपको ये बर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, इसीलिए ये न्यूज में था। सो हम पढ़ लेते हैं कि पूसा बायोडिकम्पोजर होता ही क्या है। सो ये एक फंगी बेस्ड लिक्विड सोल्यूशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं, क्या ये एक बैक्टीरिया बेस्ड फंगी डीकंपोजर है। सो नहीं, ये क्या है, इट इज फंगी बेस्ड लिक्विड सोल्यूशन। सो लिक्विड सोल्यूशन है जिसमें आपको फंगस देखने को मिलेगी, जो एक्चुअली में क्या करेगी, अपने एंजाइम्स को सिक्रीट करके जो भी सेलुलोस है, लिग्निन है और पेक्टिन जो कि प्रेजेंट होता है आपके पैडी स्ट्रॉ में, उसको क्या कर देगी, डीकंपोज कर देगी। सो ये जो फंगी बेस्ड लिक्विड सोल्यूशन है, सो इसमें जो फंगस है वो थ्राइव करती है 30 to 32 डिग्री सेल्सियस में। अगर वो 30 to 32 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव करती है तो इसका मतलब क्या है, जो भी आपके अक्टूबर नवंबर में जब कटिंग होती है तो उस टाइम टेम्परेचर यही होता है। तो यहाँ पर ये फंगस जो है वो थ्राइव कर सकती है और ये क्या करेगी, अपने एंजाइम्स को सिक्रीट करके सेलुलोस, लिग्निन और पेक्टिन को क्या कर लेगी, डीकंपोज कर लेगी। अब देखिए, जब भी हम प्लांट सेल्स के बारे में बात करते हैं तो प्लांट सेल्स की जो सेल वॉल होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, वो किससे बनी होती है, दैट इज सेलुलोस। किससे बनी होती है, सेलुलोस। सो इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, इसके आउटर कवरिंग को डीकंपोज करना है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ये काफी ज्यादा एफिशिएंट टेक्निक है, ये मैं आपको बता चुकी हूं। इसको डेवलप किसने किया है, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, दैट इज पूसा बेस्ड। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है, जो भी क्रॉप रेजिड्यू है, एनिमल वेस्ट है या फिर डंग है या फिर कोई अदर वेस्ट है, वो क्या है, वो ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, दो यहां से चीजें होंगी। सबसे पहले आपको स्टबल को बर्न नहीं करना पड़ेगा। दूसरी क्या चीज है कि जब आप ये फंगस बेस्ड सोल्यूशन स्प्रे करेंगे पैडी की फील्ड में तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्रॉप है, फॉर एग्जांपल व्हीट आप लगाते हैं, तो व्हीट जो है उसकी यील्ड अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक मैन्योर बन रहा है। ठीक है जी। सो ये एक एफिशिएंट और इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है जिससे हम स्टबल बर्निंग को कम कर सकते हैं। राइट, अब बेनिफिट्स वही है। देखिए, सबसे पहले क्या, इट विल इंप्रूव द फर्टिलिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार हो रहा है। दूसरी बात, क्योंकि ये सोल्यूशन बेस्ड है तो एज सच आपको कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, तो इट इज एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे टू डीकंपोज द स्टबल। थर्ड है, ये इको फ्रेंडली है। ऑब्वियस सी बात है, हमारा स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है जिसके तहत हम क्या करना चाहते हैं, एयर पोल्यूशन, ओवरऑल पोल्यूशन को कम करना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये यूटिलाइज करेंगे तो उसकी वजह से क्या है, आपको एयर पोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा एंड इट इज एन इको फ्रेंडली वे। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं स्टबल बर्निंग क्या होती है। स्टबल बर्निंग, इट इज अ प्रोसेस
ऑफ सेटिंग ऑन फायर द स्ट्रॉ स्टबल। सो जो स्ट्रॉ स्टबल है, जब आप उसको आग लगा देते हैं तो उसको कहा जाता है स्टबल बर्निंग। अब ये जो जनरल टेक्निक है, ये ज्यादातर आपको पंजाब, हरियाणा और यूपी के जो फार्मर्स हैं वो करते हुए दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही आपको पैडी की पूरी आपको लाइन देखने को मिलेगी जहां पर हम राइस उगाते हैं। सो यहाँ पर क्या है कि जो स्टबल है, जब वो छोटी, देखिए जब आपकी राइस क्रॉप्स लगी हुई हैं, जब आप उसको कट करते हैं तो ये वाला जो पार्ट रह जाता है उसको कहते हैं स्टबल। अब क्या है, ये स्टबल नहीं निकल पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फार्मर्स क्या करते हैं, इसको बर्न कर देते हैं। जब ये बर्न कर देते हैं तो एयर पोल्यूशन तो होगा ही होगा, राइट। ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे अक्टूबर या नवंबर में आपको हेडलाइंस देखने को मिलती है कि दिल्ली में स्मॉग हो गया है। वो स्मॉग क्यों होता है, वन ऑफ द रीजंस इज स्टबल बर्निंग। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, सिर्फ ये एक रीजन है जिसकी वजह से आपको स्मॉग देखने को मिलता है, बट ये सोल रीजन नहीं है। दिल्ली में और भी चीजें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर स्मॉग देखने को मिलता है, जोग्राफिकल कंडीशंस भी उसकी ऐसी होती हैं। दूसरी बात, वहां पर व्हीकुलर एमिशन, और अगर आप दिल्ली एनसीआर का रीजन देखते हैं तो वहां पर बहुत सी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, जिसकी वजह से वहां पर एयर पोल्यूशन होता है, बट एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर बन जाता है, दैट इज स्टबल बर्निंग। सो इट इज वन ऑफ द रीजन जहां पर, जिससे कि आपको दिल्ली में स्मॉग देखने को मिलती है, राइट। सो यहाँ पर आपको पैडी और व्हीट एक्सेट्रा में जब भी आप उसको बर्न कर देते हैं उसको कहा जाता है स्टबल बर्निंग। सो ये कॉमन फिनोमिना है जो कि अक्टूबर नवंबर में आपको देखने को मिलता है इन दी नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। सो अगर हम इफेक्ट्स की बात करते हैं, देखिए इफेक्ट्स बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा अगर आप उसको बर्न करेंगे। दूसरी बात, सॉइल फर्टिलिटी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। सॉइल फर्टिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो जो नेक्स्ट क्रॉप है वो क्या है, वो हार्म या डैमेज हो सकता है। ऐसे ही हीट पेनिट्रेशन की बात करते हैं। देखिए जब आप स्टबल को बर्न कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो टॉप सॉइल है वो बहुत ज्यादा हीट को पेनिट्रेट कर लेती है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पर रह रहे होते हैं, जो एक्चुअली में बेनिफिशियल है फॉर द यील्ड, वो क्या हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको हीट पेनिट्रेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट क्रॉप है वो क्या है, हार्म, डैमेज हो सकती है। ठीक है जी। सो दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट्स। अगर हम ऑल्टरनेटिव्स की बात करते हैं, देखिए तो इन सिटू है, एक्स सिटू है एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम इन सिटू ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, ऑन साइट कहा जाता है, जहां पर आपकी स्टबल लगी हुई है वहीं पर आप कुछ अप्लाई करके क्या करते हैं, उस स्टबल से डिग्रेड होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, उसको कहते हैं इन सिटू ट्रीटमेंट। एक्स सिटू की बात करते हैं, एक्स सिटू का मतलब क्या है, ऑफ साइट। सो यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल जो राइस स्ट्रॉज है, जब आप उसको निकाल के फॉडर की तरह यूटिलाइज कर लेते हैं तो उसको कहते हैं एक्स सिटू ट्रीटमेंट। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आपने जरूर सुना होगा टर्बो हैप्पी सीडर। ये टर्बो हैप्पी सीडर क्या करता है, ये एक मशीन है जो क्या करता है, जो भी स्टबल है उसको अपरूट कर देता है और जो नेक्स्ट क्रॉप है उसके सीड्स को भी सो कर देता है। सो दिस इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें हम मशीन्स की यूटिलाइजेशन से क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्टबल से छुटकारा पाते हैं। ठीक है जी। सो दीज वर दी ऑल्टरनेटिव्स टू स्टबल बर्निंग। सो स्टबल बर्निंग क्या होती है, न्यूज में क्यों था, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने सब पढ़ लिया है। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।